हेलो मेरे प्यारे सभी दोस्तों, मेरे भाइयों और बहनों, अगर आप भी व्यापम और टीचर भर्ती का तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए बेहतरीन मौका है कि आप सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन को इजीली वे में सीख सकते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो इस लेक्चर में क्या है, सिंपल इंटरेस्ट, जो कि हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, साधारण ब्याज। इसमें हम लोग क्या देखने वाले, सॉल्विंग टिप्स एंड ट्रिक्स, जिसमें सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए आपका क्या है, इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो आइए इस सेशन को बेहतरीन तरीके से क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाठशाला सर जी में। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या लिखा है, यदि एक वर्ष के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 25:1 है तो ब्याज की दर। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और बना के देखिए। ठीक है, चलिए तो हम लोग बनाते हैं। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूं कि आपने बनाया होगा और सही आंसर आपने बताया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग बना के देखते हैं इसको। तो क्या लिखा है, एक वर्ष के लिए मूलधन और साधारण ब्याज। तो प्रिंसिपल है हमारा 25x, SI है हमारा 1x, क्योंकि 25:1 दिया है। अब सिंपल सा बात हो जाएगा, x इज इक्वल टू 25x इंटू, यहाँ पे हमको रेट वही निकालना है और टाइम कितना है, 1 ईयर, अपॉन 100। x से x कैंसल, 25 से कितनी बार 100, 4 बार कैंसल, ये आ जाएगा 4, r इज इक्वल टू, ठीक है, रेट है इसलिए क्या हो जाएगा 4%। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो आप सोचेंगे कि ये बना कैसे, तो सिंपल सा बात है, या तो बोल सकते हैं आप, ये टिप्स है कि एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल रेट इनटू टाइम अपॉन 100। तो हमने वही लगाया है, प्रिंसिपल को 25x लिया, एसआई को 1x लिया क्योंकि रेशियो में है। ठीक है, उसके बाद सिंपल सा फॉर्मूला लगाया, एसआई इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100 और दैट सॉल्व। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा प्यारा सा सिंपल क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, कुछ वर्षों में एक धनराशि को 1/2% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 गुना कर दिया जाता है तो आवश्यक समय होगा। हमको निकालना है इस क्वेश्चन में टाइम। चलिए बना कर देखते हैं। आप चाहो तो पहले बनाकर देख सकते हो। ठीक है, हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। कुछ वर्षों में एक धनराशि को मतलब वह धनराशि हमारे पास तो है नहीं। उसके बाद साधारण ब्याज पर 2 गुना कर दिया जाता है, 2 टाइम्स। मान के चलो अगर प्रिंसिपल हमारा x रुपीस है, ठीक है, और कुछ टाइम बाद ये क्या हो जाता है, 2 गुना हो जाता है, तो ये 2x रुपीस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद तो ऐसा ही कितना हो जाएगा, ब्याज कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो x रुपीस का क्या हो जाएगा, आपका ब्याज, है ना। अगर यहाँ पे आप x ना रख के क्या रखोगे, 100 रुपीस रखोगे तो भी चलेगा, जिससे अमाउंट आपका हो जाएगा 200 रुपीस, और आपका सिंपल इंटरेस्ट जो है वो कितना हो जाएगा, सब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 100 रुपीस। आप दोनों तरीके से बना सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद सिंपल सा फॉर्मूला, ऐसा ही हमारे पास कितना है 100, अमाउंट कितना है, सॉरी प्रिंसिपल ये भी 100 है, रेट क्या लिखा है 6/4, तो 6 चौक 24 और एक 25, 25/4, 25/4, और टाइम हमको निकालना है, फॉर्मूला का 100 और ये 25/4। ठीक है, 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसल, 25 से काटेंगे, ये भी कितनी बार आ जाएगा, 4 बार, 4 4 जा 16, टाइम है इसलिए क्या हो जाएगा, ये ईयर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो टिप्स की बात क्या थी, क्या बोला है, 2 गुना हो जाएगा, तो 2 गुना मतलब क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल आपका 100 रुपए है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 गुना मतलब 200, तो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना हो जाएगा, 100 रुपीज। कैसे, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 200 में 100 हो गया आपका 100 रुपए, बस हमने क्या लगा दिया फॉर्मूला और दैट्स आपका आ गया आंसर। इसको बस याद रखोगे, 6/1/4 है तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 24 और एक 25, 25/4। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, प्यारा सा शानदार। साधारण ब्याज पर उधार दी गई कोई धनराशि 2 वर्ष बाद 720 रुपए और 5 वर्ष की अवधि के बाद 1020 रुपए हो जाती है, मूलधन ज्ञात कीजिए। मतलब सिंपल सा क्वेश्चन है, किसी आदमी ने समझ लो, ठीक है, अपने दोस्त को क्या कर दिया, उधार दे दिया, ऐसा बोल रहा है। तो 2 साल बाद, तो माना कि अमाउंट है हमारा 2 वर्ष के बाद कितना हो गया है, 720 रुपए। ठीक है, सिंपल सी बात है। उसके बाद इस अवधि के 5 साल बाद, मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा, 5 2 7, 7 साल बाद कितना है, 1020, ये हो गया। ठीक है, तो 7 साल बाद और ये 2 साल बाद, तो दोनों के बीच का डिफरेंस अगर हम लोग देखते हैं तो कितना है, 300 रुपए, जो कि साल में कितना है 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 60 रुपीज क्या हो गया हमारा, 1 साल का इंटरेस्ट हो गया।
ठीक है। अब 1 साल का इंटरेस्ट हो गया। अब 2 साल वाले में वापस आते हैं कि ये 2 साल का अमाउंट है जो कि कितना है हमारे पास 720 रुपए। 1 साल का ब्याज 60 रुपए, 2 साल का ब्याज फिर से 60 रुपए, मतलब 120 माइनस कर देंगे तो 720 माइनस 120 जो कि हमारा कितना आ जाएगा 600 रुपीज, और ये क्या होगा हमारा प्रिंसिपल। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, कितना प्यारा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 410 रुपए है। समान दर और समान समय के लिए समान राशि पर साधारण ब्याज। ठीक है, सेम चीजों पर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट दिया 410 का, ठीक है, और आपको निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। काफी सिंपल ये क्वेश्चन तो यहीं से देखने से बनता है, क्योंकि देखो आपको क्या दिया 5% दिया है, ठीक है, और 410 है, 5% के हिसाब से 410 आया, तो उस हिसाब से तो ऑप्शन नंबर बी 400 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बाकी तो हो भी नहीं पाएंगे। ये 300 दिया है, ये 350 दिया है, 405 दिया है, ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा राइट आंसर है। ठीक है, चलिए बनाते हैं कैसे। तो 5% मिला है, तो अगर मान के चलो हमारा पहला साल और ये क्या है दूसरा साल, तो शुरू में 5% मिलेगा आपको प्रिंसिपल का, ठीक है, और दूसरे साल में भी क्या मिलेगा आपको 5% प्रिंसिपल का। अब दूसरे साल में ये जो ब्याज मिला पहले साल उसका भी 5% मिलेगा, जो कि क्या होगा 0.25%। ठीक है, तो टोटल मिला के कितना हो गया 5 और 5 10, 10.25%, जो कि किसके बराबर है 410 रुपए के बराबर है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 1% निकालना होगा, तो कैसा निकलेगा 410, ये 10 25 कहाँ जाएगा नीचे। अब इसका डेसिमल हट जाएगा तो ऊपर लगेगा 100। ठीक है, ये 1% हो गया, लेकिन हमको क्या निकालना है 10%, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या आएगा सिर्फ 5 और 5 10% आएगा। ये फिर से वही 410 1025 इंटू 100, 10% निकालने से 10 के क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, 25 से काटेंगे 4 बार, 25 से काटेंगे 4 बार, और 25 एकम 25, 41 से कटेगा ये 10 बार। ठीक है, 10 और इंटू 10 100, 100 इंटू क्या हो जाएगा 4, तो 10% का वैल्यू कितना आ गया 400। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया राइट आंसर। तो ऑप्शन से जाते तो हमको ऐसे ही दिख जा रहा था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, शानदार। कितने समय में 8000 पर, ठीक है 8000, 3% प्रति वर्ष की दर से उतना ही ब्याज मिलेगा जितना 6000 पर 5 साल में 4% साधारण ब्याज पर मिलता है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या बोला है यहाँ पे हम लोग इक्वल कर लेते हैं, क्योंकि दोनों का सिंपल इंटरेस्ट क्या है बराबर है। 6000 पर 5 साल में 4% में जितना ब्याज आपको मिलेगा उतना ही 8000 में 3% के हिसाब से रेट गायब है मिलेगा। आई थिंक आपको समझ में आएगा, दोनों का ब्याज क्या है सेम है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 100 से 100 आपका कैंसिल हो गया, 3 0 से 3 0 ये भी कैंसिल हो गया। ठीक, उसके बाद 4 से डिवाइड करेंगे 8 को, 4 2 जा 8 ये हो गया, 2 3 जा 6, और ये 6 भी क्या हो गया कैंसिल। तो R इज इक्वल टू आपका आ गया 5%। तो इस क्वेश्चन का सिंपल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर क्या होगा 5%। तो इसमें टिप्स क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों SI था, ठीक है, तो SI का फॉर्मूला हमने दोनों साइड लगाया और दोनों को क्या किया इक्वल, दैट्स इट। चलिए, तो अभी आप लोगों ने 5 क्वेश्चन देखा, उसी बेसिस पे एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए प्यारा सा होमवर्क। चलिए, तो क्या लिखा क्वेश्चन, यदि एक राशि साधारण ब्याज एक निश्चित दर से चौथे वर्ष और 5वें वर्ष के अंत में क्रमशः 12,900 14,250 हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन जिसके ऑप्शन है 10%, 12%, 18%, 20%। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आप सभी के लिए इतना ही आज की वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, थैंक यू।